तो जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे कार्डेटा फाइलम में हम लोगों ने प्रोटोकार्डेट की चर्चा कर ली। प्रोटोकार्डेट में पहले तो हेमिकार्डेटा को भी प्रोटोकार्डेट में रखा गया था, प्रोटोकार्डेट में हेमिकार्डेटा को भी रखा गया था। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि हेमिकार्डेटा में जो नोटोकार्ड था, नोटोकार्ड को देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा तो नोटोकार्ड जो ट्रू नहीं था, उनमें नोटोकार्ड जो पाया जाता था वह ट्रू फॉर्म में नोटोकार्ड नहीं था, उसे स्टोमोकार्ड कहा गया। वो क्या था? स्टोमोकार्ड था। नोटोकार्ड जो पहले लोग देखते थे कि नोटोकार्ड है, इसलिए उसको हेमिकार्डेटा में रखा जाता था। हेमिकार्डेटा में बैलेनोग्लासेस आता है, तो बैलेनोग्लासेस का जो है उसमें जो है नोटोकार्ड जो पाया जाता था उसको स्टोमोकार्ड बाद में खोज हुई कि वो स्टोमोकार्ड है, नोटोकार्ड नहीं है। तो इसलिए तो हेमिकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा से निकाल दिया गया। वो उसका एक अलग ही फाइलम हेमिकार्डेटा बन गया, उसका एक अलग ही फाइलम हेमिकार्डेटा बना दिया गया। और प्रोटोकार्डेटा में दो रखे गए, यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में हम लोगों ने हार्डमानिया पढ़ा। उसके बाद सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सस हम लोगों ने देखा। सिफेलोकार्डेटा जो प्रोटोकार्डेट में दो आते हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। और फिर उसके बाद कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया था, प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट में हम देखते हैं वर्टिब्रेटा में जो होता है एग्नेथा, ग्रैंथोस्टोमेटा आते हैं, एग्नेथा और ग्रैंथोस्टोमेटा आते हैं। वर्टिब्रेट को दो भागों में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा में एग्नेथा और ग्रैंथोस्टोमेटा में रखा गया, अलग बांटा गया था। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया, दो भाग वर्ग में बांट दिया गया, एग्नेथा और ग्रैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कैसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट थे, ऐसे वर्टिब्रेट प्रिमिटिव थे जिसमें विदाउट जा, इसमें एग्नेथा में जा नहीं पाया जाता था, जबड़ा इसमें नहीं पाए जाते, ऐसे जंतु रखे गए थे जिसमें एग्नेथा में जिसमें जबड़ा नहीं पाए जाते थे। लेकिन ग्रैंथोस्टोमेटा में जो एडवांस प्राणी थे जिसमें जबड़ा पाए जाते थे, पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट थे, इसमें जो अपेंडेज एब्सेंट थे, ये भी ध्यान दीजिए, एग्नेथा में अपेंडेज जा एब्सेंट था जबकि ग्रैंथोस्टोमेटा में जा अपेंडेज दोनों प्रेजेंट थे। तो आज हम लोग एग्नेथा डिवीजन की बात करेंगे। एग्नेथा में जो है जो जिसमें विदाउट जा और विदाउट अपेंडिक्स के इंडिविजुअल पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा देखिए, इसमें साइक्लोस्टोमेटा और पेट्रोमाइजान आता है। एग्नेथा में पेट्रोमाइजान, साइक्लोस्टोमेटा दो इंडिविजुअल आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि क्लास जो एग्नेथा में जो डिवीजन है उसमें वर्टिब्रेटा में कौन इंडिविजुअल पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोमेटा और पेट्रोमाइजान। तो साइक्लोस्टोमेटा पर हम चर्चा करेंगे जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है और अपेंडेज नहीं पाए जाते हैं, तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमेटा पर। तो एग्नेथा डिवीजन में रखा गया है, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल है, ये वर्टिब्रेट है। एक ऐसा इंडिविजुअल है साइक्लोस्टोमेटा जो है मछली के समान दिखाई देता है। एक ऐसा है वर्टिब्रेट इंडिविजुअल है। वर्टिब्रेट में क्या होता है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रेट में क्या होता है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोमेटा के बारे थोड़ा चर्चा करते हैं। बॉडी इलांगेटेड होता है। इनका बॉडी कैसे होता है? इलांगेटेड होता है, इल के समान दिखाई देता है। ऑल इट्स लिविंग मेम्ब्रेन इक्टोपैरासाइट होता है। इनमें से जितने साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं यह कैसे होता है? इक्टोपैरासाइट होता है। सम फिशेस होती हैं, इसमें सब इक्टोपैरासाइट होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होते हैं? सम फिशेस होते हैं जो इक्टोपैरासाइट होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं छोटे छोटे पाए जाते हैं, मछली के समान दिखाई देते हैं, लेकिन इन मछलियों के ऊपर ही क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट होते हैं ये मछलियों के ऊपर क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट मतलब जानते हो? इक्टो मीन्स बाहर। जब किसी जंतु के ऊपर बाहर हो, परजीवी हो, बाहर रहकर भोजन प्राप्त करे किसी बाहर, जैसे इक्टोपैरासाइट मान लो जू है, जू को हम क्या कहेंगे? इंडोपैरासाइट जो अंदर रहकर परजीवी के रूप में भोजन ले, पैरासाइट हो। तो इक्टोपैरासाइट के रूप में ये भोजन मछलियों से प्राप्त करता है, मछलियों के ऊपर रहता है। ये मछलियों के ऊपर साइक्लोस्टोमेटा जो होता है यह मछली के जैसे दिखाई देता है, लेकिन यह मछलियों के ऊपर क्या है? इक्टोपैरासाइट होता है। तो वाह परजीवी हम कह सकते हैं, वाह परजीवी। इक्टोपैरासाइट मतलब वाह परजीवी होता है, बाहर से भोजन लेता है। तो माउथ इसका कैसे होता है? सेक्टोरियल होता है। माउथ कैसे होता है? सेक्टोरियल एंड सर्कुलर होता है। इनका माउथ जो होता है सेक्टोरियल और सर्कुलर होता है। इनका माउथ कैसे होता है? सेक्टोरियल मीन्स जानते हो क्या होता है?
सेक्टोरियल मीन्स इनका मुख ऐसा होता है जो सकिंग करने के काम आए। ऐसे मुख जो सकिंग के लिए यूज होते हैं उन्हें सेक्टोरियल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सक करने के लिए। किसी चीज़ को जब इक्टोपैरासाइट तो सक करेगा ही, तो सेक्टोरियल इनका माउथ हो जाए। इनका माउथ कैसे होता है? सेक्टोरियल होता है और सर्कुलर होता है। किसका माउथ? साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि अग्नेथा का है। ध्यान दीजिए, अग्नेथा में जबड़ा नहीं पाया जाता। इनका सर्कल माउथ होता है, सेक्टोरियल होता है। जबड़ा जैसे मछलियों में क्या होता है, जो डेवलप मछलियाँ हैं उसमें जबड़ा पाया जाता है, लेकिन इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। हैंस नेम इज साइक्लोस्टोमेटा। इनको सेक्टोरियल माउथ होने के कारण ही इनका नाम साइक्लोस्टोमेटा पड़ा। जो एक्टोपैरासाइट मछली के जैसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इनका नाम जो है साइक्लोस्टोमेटा पड़ा, विदाउट जा, बिना जा के। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। इनका एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस मतलब होता है इसमें बोन नहीं पाया जाता, हड्डियां नहीं पाई जाती। कार्टिलेजिनस होता है विथ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है साइक्लोस्टोमेटा में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, या पेट्रोमाइजान में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो क्लोज प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का? क्लोज मतलब बंद प्रकार का। कार्डेटर है तो बंद प्रकार का पाया ही जाएगा। कार्डेट में सभी में कैसे हो? क्लोज प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इनका एंडोस्केलेटन कैसे होता है? कार्टिलेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज होता है, इनमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं। बॉडी विथ 5 से इनके बॉडी में जो होता है 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। इनमें इनके शरीर में जो है 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। मैराइन होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। माइग्रेट फ्रेश वाटर टू स्पाउनिंग। ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर से। कहाँ? स्पाउनिंग के लिए समुद्रों में माइग्रेट करते हैं। देखिए, फ्रेश वाटर में स्पाउनिंग के लिए मैराइन में रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में स्पाउनिंग के लिए जो होता है या कहते हैं माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है? स्पाउनिंग के बाद कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं? इनकी डेथ हो जाती है। वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। स्पाउनिंग का मतलब होता है, देखिए स्पाउनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये कहाँ रहते हैं? मैराइन में रहते हैं। फ्रेश वाटर में जो माइग्रेट करते हैं और वहाँ जब स्पाउनिंग करते हैं, स्पाउनिंग मतलब होता है वहाँ पे स्पर्म एग छोड़ते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं। और ये सब सारी क्रियाएं क्या कर किसमें आती है? स्पाउनिंग में आती है। ये क्रियाएं करने के बाद इनके कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। इनके कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इनमें हम एग्जाम्पल देख लें। साइक्लोस्टोमेटा में एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान आता है, लेम्प्रे पेट्रोमाइजान भी आता है। दूसरा आता है माइक्सिन, हैग फिश विदाउट लार्वल स्टेज आता है। मैक्सिन आता है, पेट्रोमाइजान में लार्वा पाया जाता है। एमोकोइटी लार्वा पेट्रोमाइजान में पाया जाता है, लेकिन मैक्सिन में जो हैग फिश होता है विदाउट लार्वा स्टेज में होता है। तो पेट्रोमाइजान, मैक्सिन इसमें जो होता है साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। मैक्सिन पेट्रोमाइजान जो होते हैं एक एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा में, जिसमें विदाउट जा होते हैं। इसमें जो होता है पैरल अपेंडेज भी नहीं पाए जाते हैं। और इनमें बोन्स नहीं पाए जाते, कार्टिलेज के बने होते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो बॉडी में जो होता है विथ 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा के थे। साइक्लोस्टोमेटा किस में डिवीजन में रखा गया है? ग्नेथा में रखा गया है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग ग्नेथोस्टोमेटा पढ़ेंगे, जो एडवांस है, जिसमें जा पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेज पाए जाते हैं, इसमें पीसेस मछलियाँ आती हैं और टेट्रापोड्स आते हैं। इसकी चर्चा अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ब्रेक करता है। यदि प्यारे दोस्तों थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।